नाजरीन, हवाई हादसात की दुनिया में चंद ऐसे जहाज भी मौजूद हैं जो पुरसरार तौर पर कुछ ऐसे लापता हुए कि कई दहाइयां गुजरने के बाद भी इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। और त्यारों की गुमशुदगी के ये वाकयात अगर एक जानब कई दहाइयों पहले के हैं तो दूसरी तरफ एक त्यारा ऐसा भी है जो गुज़श्ता साल लापता हुआ। बावजूद इसके कि आज के दौर को टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस त्यारे का सुराग नहीं लगाया जा सका। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन 10 जहाजों के बारे में जान सकें जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द स्टार टाइगर। नाज़रीन, ये मुसाफिर बरदार जहाज 1948 में बरबुदा में लापता हुआ और आज तक इसको दरियाफ्त नहीं किया जा सका। ये पहला ऐसा जहाज था जो बरमुदा ट्रायंगल का शिकार बना था। इस जहाज में 31 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 6 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी शामिल है। यह ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का जहाज था और इस जहाज की तलाश का काम 1949 में तंग आके रोक दिया गया, मगर इस जहाज का आज तक नामो निशान तक नहीं मिल सका। स्टार एरियल। नाज़रीन, 1949 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का ही दूसरा जहाज स्टार एरियल भी लापता हो गया और ये जहाज भी बरमुदा जजीरे के करीब लापता हुआ। एक ही मुकाम के करीब 2 जहाजों के लापता होने ने बरमुदा के बारे में कई नजरियात को जन्म दिया और माहिरीन इन जहाजों की गुमशुदगी को एक दूसरे से मुंसलिक करते रहे। इस जहाज में 20 अफराद सवार थे, जिनमें से 7 अफराद पर मुश्तमिल जहाज का अमला भी था। इस जहाज को भी बरमुदा ट्रायंगल निगल गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट। नाज़रीन, ये जहाज भी पुरसरार तौर पर आज तक लापता है और ये मिशिगन झील के करीब कहीं लापता हुआ था। ये 1950 में लापता हुआ और 65 साल गुजरने के बावजूद इसका किसी किस्म का कोई मलबा दरियाफ्त नहीं किया जा सका और ना ही कोई सुराग मिला। इस जहाज में 55 मुसाफिर जबकि 3 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद था। ये जहाज अपने गायब होने के वक्त मिशिगन झील पर 3500 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और ये जहाज न्यूयॉर्क से सेटल की जानब जा रहा था। पुरसरार तरीके से गायब हुआ ये जहाज भी आज तक दोबारा मिलने से कासर है। पैन एम फ्लाइट 7। नाज़रीन, नवंबर 1957 में पुरसरार तौर पर गायब होने वाला ये जहाज सैन फ्रांसिस्को से फिलाडेल्फिया जा रहा था और इस दौरान इसके लिए स्टॉप भी बहुत से थे, लेकिन बदकिस्मती से ये कैलिफोर्निया से हवाई के दरमियान लापता हो गया। ताहम कुछ लोगों के मुताबिक एक बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन के नतीजे में इसका मलबा दरियाफ्त कर लिया गया था, लेकिन इस हादसे में कोई भी जिंदा न बचा। इस जहाज में 44 अफराद सवार थे, जिनमें 8 अफराद पर जहाज का अमला भी शामिल है। बोइंग 707। नाज़रीन, ये कार्गो जहाज था जो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से ब्राजील के शहर रियो जाते हुए दरमियान में लापता हो गया। जहाज की गुमशुदगी का ये वाकया 30 जनवरी 1979 को पेश आया। आज तक इस जहाज में सवार 6 अफराद पर मुश्तमिल अमले का पता चला, ना ही जहाज का मलबा मिला और ना ही जहाज में मौजूद मशहूर जापानी आर्टिस्ट मनाबो की 153 पेंटिंग्स में से कोई पेंटिंग मिली। ये जहाज भी पुरसरार तरीके से सफाई हस्ती से गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। मलेशिया एयरलाइंस। नाज़रीन, जहाज़ों के लापता होने का सबसे ताज़ा वाक़या मलेशियन एयरलाइन MH370 का है। ये जहाज़ 8 मार्च 2014 में लापता हुआ और आज की जदीद टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के दौर में भी इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। ये जहाज़ मलेशिया से चीन जाते हुए लापता हुआ था। इस जहाज में 12 अफराद पर मुश्तमिल अमले समेत 239 अफराद सवार थे। इस जहाज की गुमशुदगी ने आज की जदीद टेक्नोलॉजी पर भी कई सवाल उठाए और ताहाल ये राज ही है कि आखिर ये जहाज इतने ज्यादा लोगों के साथ गया कहां और कौन सी अजीबोगरीब ताकत इस पूरे जहाज को निगल गई। फ्लाइट 19। नाज़रीन, बरमुदा ट्रायंगल का शिकार बनने वाला ये एक और जहाज जो आज तक नहीं मिल पाया और ना ही इसका कोई नामो निशान ढूंढने में आज की साइंस कामयाब हो सकी। इसका नाम फ्लाइट 19 है, बल्कि माहिरीन का तो कहना है कि ये एक जहाज नहीं बल्कि 5 जहाजों पर मुश्तमिल टोरपीडो बॉम्ब्स गिराने का एक पूरा अमला हवा में उड़ रहा था, जो बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए अपना कोई नामो निशान छोड़े बगैर ही पुरसरार तरीके से
से गायब हो गया। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात कि मार्टिन PBM नामी एक फ्लाइंग बोट भी इन जहाजों को ढूंढने निकली थी, जो इनको ढूंढते ढूंढते खुद भी पुरसरार तरीके से बरमुदा ट्रायंगल का शिकार बन गई और हैरानकुन तौर पर वो भी अपने पूरे अमले के साथ सफाई हस्ती से हमेशा के लिए गायब हो गई। माहिरीन के मुताबिक ये बॉम्बर्स जब बरमुदा ट्रायंगल के पास से गुजरने लगे तो इनके मीटर्स मुख्तलिफ किस्म की पुरसरार किस्म की रीडिंग्स देना शुरू हो गए। जैसे इनके सिस्टम में बहुत सी खराबियां आना शुरू हो गयी। ये पायलट्स घबरा गए, लेकिन संभलते संभलते इनको कोई अनजानी ताकत अपने अंदर निगल गई और ये हमेशा के लिए गायब हो गए। इंडियन एयरफोर्स। नाज़रीन, जहाजों के हादसात में इंडिया भी किसी से पीछे नहीं रहा। 22 जुलाई 2016 में एंटोनोव AN-32 नामी एक एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थी, वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हुई पुरसरार तरीके से गुमशुदा हो गई। इस फ्लाइट पर 29 लोग मौजूद थे, जिनमें से 23 मुसाफिर और 6 लोग अमले के शामिल थे। ये फ्लाइट सुबह 9 बजे रडार पर से अचानक गायब हो गई और बहुत ज्यादा सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी, जमीन को खंगाल खंगाल के देखने के बावजूद भी ये इंडियन फ्लाइट आज तक नहीं मिल पाई और ना ही उन 29 लोगों में से किसी एक भी इंसान का पता लगाया जा सका। ये जहाज भी पुरसरार तरीके से सफाई हस्ती से हमेशा के लिए गायब हो गया और एक मोमा बन के रह गया। अमेलिया ईयरहार्ट। नाज़रीन, अमेलिया ईयरहार्ट अमेरिकन एविएशन की एक पायोनीर हैं। इन्होंने दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड भी कायम किए और ये पहली खातून थी जिन्होंने एक सोलो को अटलांटिक ओशन के ऊपर हवा में उड़ाया था। अमेरिकी नजाद ये खातून भी 2 जुलाई 1937 में पैसिफिक ओशन के ऊपर एक हॉलैंड नामी आइलैंड में गुमशुदगी का निशाना बनी और आज तक इनका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। माहिरीन के मुताबिक इन्होंने अपनी आखिरी ट्रांसमिशन में ये बताया था कि वो इस आइलैंड पे पहुंच चुकी हैं, मगर जब तहकीक की गई तो जिस जगह से ये सिग्नल आया था वो जगह अभी भी आइलैंड से 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थी, मगर उन्हें आसमान खा गया या वसीओ अरीज समुंदर अपने अंदर निगल गया, ये आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। ना ही आज की साइंस उनका कोई सुराग लगाने में कामयाब हो सकी है। ट्रांस अटलांटिक C-124। नाज़रीन, तारीख में ये जहाज का हादसा एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जिसे आज तक कोई भी हल करने से कासर है। ये जहाज इंतहाई पुरसरार तरीके से सफाई हस्ती से गायब हो गया और इसका कोई भी नामो निशान लगाने में आज की साइंस बिल्कुल नाकाम नजर आती है। अमेरिकी एयरफोर्स का ये जहाज 23 मार्च 1951 में इंग्लैंड की तरफ जा रहा था कि समुद्र के ऊपर ही अचानक एक धमाके की आवाज के बाद ये रडार पर से गायब हो गया, मगर जब तहकीक की गई तो दूर दूर कई मीलों तक इस जहाज का मलबा कहीं भी ना मिल सका, जो इस बात की साफ निशानदही थी कि ये जहाज किसी धमाके का शिकार बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इसको कोई अनजानी कुव्वत ही अपने अंदर निगल गई है। पुरसरारियत से भरपूर ये जहाज आज तक मिलने से कासर रहा है। तो नाज़रीन, आपको इन तमाम वाक़यात में से कौन सा वाक़या सबसे ज़्यादा पुरसरार और दिलचस्प लगा है, इससे हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।